अस्सलामुअलैकुम जी। मैं हूं अली हसन। कुछ स्टोरीज आपके सामने लेकर आए हैं। बड़ी ही अहम स्टोरीज हैं, जिनमें बड़ा ही एक अफसोसनाक वाकया जो है वो एक रूनुमा हुआ है। पहली स्टोरी की जानिब जाएंगे जी। वो स्टोरी क्या है? पहली स्टोरी ये है कि जी एक बेटे ने जो है वो अपनी जन्नत जो है खुद अपने हाथों से खत्म कर दी है। बड़ा ही अफसोसनाक वाकया रूनुमा हुआ है जी एक इलाके में। तो इस पर भी थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे। नेक्स्ट स्टोरी की जानिब जाएंगे जी। नेक्स्ट स्टोरी क्या है? उसमें यह है कि जी एक डॉक्टर बेटा है, तो वो एक जो है वो वालिद के लिए मसीहा है। तो उसने एक डॉक्टर बेटे ने क्या अहम किरदार अदा किया है अपने वालिद के लिए कि उसके लिए जो है वो मसीहा बन गया। तो इस पर भी थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे। इसके अलावा और भी स्टोरीज हैं। उनमें से जो है एक स्टोरी ये है कि नौसरबाजी, जो आम रूटीन में इस तरह के वाकयात जो है बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। नौसरबाजी का एक वाकया रूनुमा हुआ है जी। एक दूल्हा है, वो अपनी पहली बीवी से तलाक लेने के बाद दूसरी जब वो शादी करता है, तो दूसरी बीवी उसे नशा आवर जो है मशरूबात पिलाकर उसके घर का पहली ही रात को वो सफाया कर देती है। बड़ा ही ये भी बड़ा ही यह यानी कि नौसरबाजी का बड़ा ही अफसोसनाक वाकया ये पेश आया है। इस पर भी थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे। और जो हमारी स्टोरी है वो ये है कि जी मारूफ सियासतदान है जी। तो उनकी जो अहलिया हैं, उन्होंने एक तहरीक इंसाफ की जो अहम कारकुन है उसके खिलाफ दरख्वास्त दायर की है। वो दरख्वास्त क्या है, वो कहाँ दायर की है, इस बारे भी थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे। और जो लास्ट हमारी स्टोरी है वो ये है जी। पाकिस्तान में एक ऐसी अनोखी शादी हुई है जी, जिसकी तकरीबात पर जो है गैर मुल्की करेंसी नोटों, कपड़ों और जो है इस तरह के मोबाइल फोन्स और दीगर सामान की जो है बारिश की गई है। बड़ी ही ये अनोखी और दिलचस्प ये स्टोरीज हैं। तो इस पर भी थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे। तो आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सोशल डायरी उसको सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे हमारी ज़रूरी इल्तमास है कि इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी जो आने वाली जो इस तरह की स्टोरीज है वो बर वक्त आप तक पहुंचती रहे। पहली स्टोरी की जानिब जाएंगे जी। एक बेटे ने अपनी जन्नत का जो है खात्मा कर दिया। कहाँ ये वाकया रूनुमा हुआ है जी, इस बारे तफसीली गुफ्तगू करेंगे। ये वाकया जी सरगोधा का इलाका है, मनकेरा, वहां पर यह अफसोसनाक वाकया पेश आया है। इसमें किस लिए उनको यानी कि अपनी माँ को कत्ल किया गया, उस बारे में थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे। घरेलू नाचाकी हुई जी घर में। बदबख्त बेटे ने अपनी 55 साला माँ का जो है वो कत्ल कर दिया। सरगोधा घरेलू नाचाकी में बदबख्त बेटे के हाथों जो 55 साला माँ है उसको कत्ल कर दिया गया है। ये वाकया जी मनकेरा का गांव है चाह सवाए पाला में। बदबख्त बेटे तौकीर अब्बास जिसका नाम है, उस तौकीर अब्बास ने जो है घरेलू नाचाकी पर कुल्हाड़ी के वार से पै दर पै वार करके जो अपनी जन्नत है, अपनी माँ है, 55 साला जो मंजूरा बीबी है, उसको जो है बेदर्दी से जो है वो जख्मी कर दिया गया था। जिसकी वजह से जख्मों को ताब ना लाते हुए वो जन्नत जो है अपनी जान की बाजी हार गई, अपने जख्मों को ताब ना ला सकी। बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या रूनुमा हुआ है। यकीनन जो है दिल भी बड़े अफसुर्दा हैं कि एक बेटे ने जो है अपने माँ का जो है वो कत्ल किया है। तो इसके बाद जी जो बेटा है तौकीर अब्बास, वो जो है कुल्हाड़ी के पै दर पै वार करके जो है मौका पाकर कर फरार हो जाता है। तो उसके बाद पुलिस की जानिब से जो है वो जो डेड बॉडी होती है जो वालदा की, उसकी तौकीर अब्बास जो बदबख्त बेटा है उसकी वालदा की जो डेड बॉडी होती है उसका पोस्टमार्टम होता है। उसके पोस्टमार्टम होने के बाद जो उसकी जो लाश है वो गुस्सा के हवाले कर दी गई है। पुलिस जो है इस वक्त मसरूफ तफ्तीश है। तो बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या रूनुमा हुआ है जी। सरगोधा का इलाका है मनकेरा, वहाँ का गाँव है सवाए पाला वाला के एक बेटे ने जो है वो अपनी जन्नत का खात्मा किया है। एक माँ
अपने औलाद को जन्म देने के लिए 9 से 10 महीने तक जो है उसे अपने पेट में रखती है, और कई मुश्किलात का मुकाबला जो है वो करती है। बड़े हो जाते हैं, जब औलाद उनकी बड़ी हो जाती है तो वो इस तरह के जो है वो दरिंदे साबित होते हैं कि जिस तरह से एक सरगोधा के इलाके मनकेरा का गांव सवाई पाला में जो है जिस तरह से ये बड़ा ही अफसोसनाक वाकया रूनुमा हुआ है। तो इसकी जितनी भी अफसोस का इजहार किया जाए यकीनन वो कम होगा। अगली स्टोरी है जी हमारी, बड़ी ही दिलचस्प स्टोरी है। तो अगर पहले वाली स्टोरी की तरफ चले जाएं तो एक बेटा जो है वो अपनी जन्नत खो देता है, अपनी जन्नत का खात्मा कर देता है। तो दूसरी स्टोरी जो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, इस स्टोरी की तरफ आए तो एक डॉक्टर बेटा को अपने वालिद के लिए जो है वो मसीहा बन जाता है। ये कहाँ का वाकया है जी? ये डॉक्टर बेटा जो है वो हकीकी मसीहा बन गया। जिगर का टुकड़ा जो है उसने अपने वालिद को अतिया करके अपने बाप की जान बचा ली। पिशावर यंग डॉक्टर्स के सदर और खैबर टीचिंग अस्पताल के डॉक्टर मुजाहिद खान ने अपने बीमार वालिद के लिए जिगर का टुकड़ा अतिया करके नई जिंदगी दी। दूसरों की जिंदगी बचाने वाले डॉक्टर को जो है वो मसीहा कहा जाता है, मगर पिशावर का एक बेटा वालिद के लिए हकीकी मसीहा बन गया। जो है इसके साथ बीमार वालिद को जिगर का टुकड़ा जो है वो अतिया किया, जो इस वक्त पाकिस्तान किडनी इंस्टीट्यूट लाहौर में जेरे इलाज है। डॉक्टर मुजाहिद के वालिद का ट्रांसप्लांट 30 अक्टूबर को हुआ। डॉक्टर मुजाहिद को इंतहाई निगहदाश्त में रखा गया है। ताहम उनकी सेहत के बारे में अगर गुफ्तगू करें तो उनकी सेहत बिल्कुल खतरे से बाहर है, जबकि उनके वालिद अब्दुल सत्तार भी बिल्कुल सेहतमंद है। डॉक्टर मुजाहिद के भाई बहार अली ने एक बयान में कहा है कि जी कि डॉक्टर जो है वो हमारा छोटा भाई है, लेकिन उसने वालिद की जिंदगी बचा कर जो है बड़ा काम किया है। भाई के मुताबिक जी वालिद को हेपेटाइटिस की वजह से सेहत की खराबी की शिकायत जो है वो अक्सर रहती थी। गुज़श्ता महीने जब मुकम्मल टेस्ट करवाए गए तो उन्हें ट्रांसप्लांट की जो है वो हिदायत की गई। उन्होंने एक कहा कि वालिद के जिगर के ट्रांसप्लांट का सुनते ही छोटे भाई डॉक्टर मुजाहिद ने जो है वो अतिया करने का जो है वो इरादा कर लिया था। पूरे खानदान के एहसासात और जज्बात जो है वो नाकाबिले जो है वो बयान है। डॉक्टर ने तमाम नौजवानों के लिए मिसाल जो है वो कायम कर दी है। बड़ा ही ये ज़बरदस्त किस्म की ये जो है ये वाकया रूनुमा हुआ है। बहार अली ने कहा है कि जी कि पूरे ख़ानदान में खुशी का समा जो है वो है। दोनों की सेहत याबी पर सब जो है वो बहुत खुश है। डॉक्टर मुजाहिद कामयाब सर्जरी के बाद जी यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन खैबर पख्तूनख्वा ने जो है डॉक्टर मुजाहिद को बड़ा ही खिराज तहसीन जो है वो पेश किया गया है। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन ने एक बयान में ये भी कहा है कि जी डॉक्टर मुजाहिद खैबर टीचिंग अस्पताल के सदर होने के साथ साथ जी एक खिदमत गुजार डॉक्टर हैं जिन्होंने हमेशा मरीजों की खिदमत की है। तो दोस्तों अगर पिछली स्टोरी की तरफ जाए तो एक बेटा जो है वो अपनी जन्नत का जो है अपने हाथों से खात्मा कर देता है। तो इसी तरह अगर इसी स्टोरी के हवाले से अगर बात की जाए तो ये बड़ी ही दिलचस्प स्टोरी है कि एक बेटा जो है अपने वालिद के लिए जो है वो मसीहा बन गया। अपने जिस्म का एक ख़ास आज़ा जो है अपनी जान की परवाह किए बगैर ही वो अपने वालिद को अतिया कर दिया है। तो दोनों बाप बेटा जो है अल्हम्दुलिल्लाह वो सेहत याब। अगली स्टोरी की तरफ आएंगे जी, नौसरबाजी। आजकल नौसरबाजी का जो सिलसिला है वो आम हो चुका है। तो इसी तरह गुजरावाला से एक स्टोरी है जिसमें एक बीवी से तलाक लेने के बाद जो दूसरी शादी करने वाला जो दूल्हा है वो अपनी दूसरी शादी में पहली ही रात जो है वो लुट गया। गुजरावाला में दूल्हा कैसर ने जो है पहली बीवी से तलाक लेने के बाद जब उसने दूसरी शादी की तो दूसरी शादी की पहली रात ही दूसरी दुल्हन ने उसे नशा आवर मशरूब जो है वो पिलाकर घर का
सफाया कर दिया। दूल्हा के मुताबिक जी शादी की रात घर पहुंचे तो दुल्हन ने जो है दूध में नशा आवर चीज जो है वो मिलाकर जो है वो पिलाई, जिसकी वजह से 50,000 रुपए और कीमती जो सामान है वो कपड़े लेकर जो है वो फरार हो गई। दूल्हे का ये भी कहना है कि जी सुबह जब मुझे होश आया तो दुल्हन और सामान जो है वो गायब था। जब उस दूल्हे ने राब्ता करने की कोशिश की तो दुल्हन और उसके जो घर वालों ने फ़ोन नंबर दिया था, उस पर जब उसने कॉल करने की कोशिश और वो नंबर भी बिल्कुल बंद था। तो दूल्हा ने जो है पुलिस में मुकदमा दर्ज करने की दरख्वास्त जो है वो दी है, जिस पर मुकदमा जो है वो दर्ज हो चुका है। तो इस तरह के आम रूटीन में इस तरह के वाकयात जो है आजकल बहुत ज़्यादा रूनुमा हो रहे हैं नौसरबाजी के। ख़ास तौर पर जो है ये जो ख़वातीन हैं जो लालच देकर जो है शादी का झांसा देकर जो है वो शादी कर लेती हैं, उसके बाद जो है वो कोई चीज़ इस तरह की जिस तरह से ये वाकया रूनुमा हुआ है, तो ऐसे ही वो अपना जो किरदार है वो अदा करके जो है वो घर का और जो पैसे होते हैं जो दीगर जो सामान होता है कीमती वो लेकर जो है वो फरार हो जाती है। बड़ा ही ये दिलचस्प और बड़ा ही अफसोसनाक वाकया है। तो नेक्स्ट स्टोरी की जानिब जाएंगे जी। सियासतदान है जी फवाद चौधरी, उनकी अहलिया ने FIA में एक दरख्वास्त दायर की है। वो दरख्वास्त क्या है जी और किसके खिलाफ है ये आपको तफसील से बताते हैं। दरख्वास्त में जी उन्होंने तहरीक इंसाफ के जो अहम कारकुन हैं फलक जावेद, उनके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई की दरख्वास्त की है। हिबा फवाद ने इल्ज़ाम ये लगाया है कि जी फलक जावेद ने सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ झूठे इल्ज़ामात और बहतान लगाए हैं और उन्हें धमकियां भी दी गई हैं। हिबा फवाद ने एक बयान में ये भी कहा है कि जी फलक जावेद के इल्ज़ामात की वजह से उनके शौहर मारूफ सियासतदान फवाद चौधरी की साख भी जो है वो मुतासर हुई। उन्होंने ये भी कहा है कि सोशल मीडिया पर मुझ पर जाती नौयत के इल्ज़ामात जो है वो लगाए गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं चलने दूंगी। हिबा फवाद ने फलक जावेद के हवाले से एक ट्वीट में कहा है कि जी उस ट्वीट में क्या कहा है कि मैंने आपको घर छोड़ने का बंदोबस्त जो है वो कर लिया है। उन्होंने वजाहत की है कि जी मैंने FIA में मुकदमा दर्ज करने की दरख्वास्त जो है वो दायर कर दी है। हिबा फवाद ने यह भी कहा कि अगर इल्ज़ामात लगाए हैं तो उनका सबूत पेश करो वरना अदालती कार्रवाई के लिए तैयार रहो। उन्होंने ये भी कहा है कि जी ऐसे अफराद को सबक सिखाना होगा जो तहरीक इंसाफ के लिए बायसे शर्मिंदा बन रहे हैं। नेक्स्ट स्टोरी की जानिब जाएंगे जी। पाकिस्तान में एक शानदार किस्म की शादी हुई है। वो शादी कहाँ हुई है वो आपको तफसील से बताते हैं। सियालकोट है जी, पाकिस्तान का एक बड़ा शहर है कारोबारी लिहाज से सियालकोट। हाल ही में एक शानदार किस्म की जो है वो शादी हुई है जिसने बड़ी तवज्जो हासिल की है। जब बरतानिया से आने वाले जो वापस आने वाले जो दूल्हे की तकरीब में मेहमानों पर गैर मुल्की करेंसी के नोटों, महंगे सेलफोन्स और कपड़ों की जो है वो बारिश कर दी गई। तकरीब की जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर उसके बड़े चर्चे हैं। दूल्हा के दोस्तों को इमारत की बालकोनी से जो है करेंसी नोट और मोबाइल फोन्स जो है फेंकते हुए दिखाया गया है, जबकि शुरा में कीमती कपड़े भी जो है वो तकसीम किए गए थे। शादी की बारात नारोवाल पहुंचते ही शाहाना नुमाइश से जो है वो जारी रही, जहां मेहमानों को मजीद करेंसी नोटों और सूट कपड़ों से जो है वो उन्हें नवाजा गया। शादी की इस तरह की शानदार तकरीबात पाकिस्तान में जो है वो आम है, जो अक्सर एक हफ्ते तक जो है वो जारी रहती है। इसी तरह की खुशहाली के मुजाहरे में कोट अद्दू में एक दूल्हा जून में जो है वो सुर्खियों में आया जब उसके चचा ने उसे 30 फुट लंबा करेंसी का माला जो है वो तोहफे में
जो है वो पेश किया, उसे पहनाया गया, जो 50 और 100 रुपए के नोटों से जो है वो मुज़य्यन था और इसकी कीमत तकरीबन 5 लाख रुपए थी। तो इस तरह के जो शादियां हैं वो बड़ी ही शानदार किस्म की जो है वो होती हैं। तो सियालकोट में भी इस तरह की जो शादी है वो बड़ी ही शानदार किस्म की हुई है, जिसमें गैर मुल्की करेंसी, नोटों और कपड़ों, मोबाइल फोन्स की जो है वो बारिश की गई है।